नमो सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरण सदानन्दरूपं भने परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, भगवान श्री राम ने सनकादिक मुनियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। सत्संग सब समय में सबके लिए सुलभ रहा है। जो जितना आदर से सेव करते हैं उनको उतना शीघ्र ज्ञान होता है, और जितना ज्ञान होता है उनका जीवन सुखमय हो जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ सभी सुख पहुँच जाते हैं, और जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ सभी दुख पहुँच जाते हैं। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, अब भूमि भई कुमति कई कई केरी। श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर मंथरा ने अपने स्वामिनी कैकेयी से कहा कि विवाह के समय आपके पिताजी ने महाराज दशरथ से लिखवा लिया था कि जो आपका बेटा हो वह राजा बने, और मुनि वशिष्ठ ने साखी भरी थी। उस दिन की बात क्यों भूल गई? विपत्ति का बीजारोपण हो गया और दासी मंथरा वर्षा ऋतु हो गई, और कैकेयी की कुमति अच्छी भूमि बन गई। कैकेयी को सुमति देने वाला कोई मिलता तो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। आप न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। जैसी होनी होती है वैसा सब कुछ सामान जुट जाता है। भगवान श्री राम को जंगल जाना पड़ा पिता के वचन के सत्यता के लिए। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटायो की नाई। जैसे कोई बटोही रास्ते की संपत्ति को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, वैसे अनासक्त भाव से भगवान श्री राम राज को छोड़कर आगे बढ़ गए। भगवती सीता भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। तो इस तरह से जैसी होनी होती है वैसा संयोग जुट जाता है। रामन जाते हिरण संगा, सिए न रावण साथ। जो रहीम भावे कछु, होए आपनो हाथ। तो
समय समय से बुद्धि बदलते रहती है। आवे काल विनाशय बुद्धि, जब काल आने को होता है विवेक पहले मर जाता है। तो इससे बचाव का एक उपाय है, हरदम रटो कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। हमेशा सुमिरन करते रहने से काल डरता है। गुरु गुरु जप गुरुदयाल, गुरुदयाल निष्दिन गुरु गुरुदयाल, में ही उद्धारे। गुरु सेढ़े ते उतरे, शब्द बिहूना होए, ताको काल घसीटी हैं, राख सके नहीं को। गुरु की सीढ़ी भक्ति है, भक्ति निसेने मुक्ति की। सन चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। तो नानक साहब कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। ये नाम जहाज के समान है। इसीलिए सुनमन भूले बाबरे, गुरु की चरणी लाग, हरि जप नाम ध्याई तो जन डर पैठ भाग। ये जो शरीर है ये काल का दिया हुआ पिंजरा है कर्म के अनुसार। ये जो मन है सो काल का दिया हुआ एजेंट है। तो शरीर काल का है, मन काल का है, इसलिए बड़ा दुखदायी है। तन मन आपन दुखद महान हो, और गुरु पद अरपि अरपि लहु ज्ञान हो। आपने सुना तन मन दिया तो भल किया, जिसने तन से मन से भक्ति की उस पर विश्वास नहीं। जो भक्ति करता है निज मन से उस पर विश्वास है। तो सो सुमरे हे आप सुमराए, नानक ताके बलि बलि जाए। सुमिरन वही करता है जिससे सतगुरु आप सुमिरन करवा लेते हैं, और सुमिरन में सफलता मिलती है तब शिष्य न्यौछावर जाता है। भा प्रकाश मिटलन धियारे, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाहि, मिटल 84 फिर है। अंतर में ज्योति जगी, यही गुरु की गवाही है। क्रोध मनोज मोह मद माया, अछूट है सकल राम की दया। विकारों से छुट्टी मिली। कैसे मिले? तो गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलमल कल्पित सूला। गुरु के प्रसन्न होने से परमात्मा अनुकूल होते हैं, और परमात्मा के अनुकूल होने से मन की मलिन वासना मिट जाती है। तो क्या मतलब हुआ? दुर्लभो विषय त्यागो, सद्गुरु करुणा बिना। इसीलिए भगवान श्री राम ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस तरह से कबीर साहब कहते हैं, गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। कीट भृंग कीट को पकड़ता है, अपने माद में रखता है, उसे अपनी आवाज़ सुनाता है, और आवाज़ सुनने के लिए डंक मारता है उसको। वो भय के मारे आवाज़ सुनते रहता है, और आवाज़ सुनते सुनते उसके पंख होते हैं, वह उड़ भी जाता है। तो इसी तरह से गुरु संसार में किसी किसी को अपना लेते हैं। अकपट परमो दारणा, कछु गुरु धरे छिपाई। निष्कपट भाव से संसार में बढ़ते हैं। तो किसी किसी को अपनाने का क्या मतलब हुआ? तो बात ऐसी है
कृपा सिंधु नररूप हरि, कृपा के महाभंडार मनुष्य के रूप में ईश्वर और बड़ा उदार, तो सतगुरु सबको देते हैं। लेता नाहि कोय पलटू पारस क्या करे, लोहा खोटा है। सदगुरु सबको उदारता पूर्वक देते हैं, लेकिन लेने वाला जल्दी कोई इस ज्ञान को मिलता नहीं है। लोहा को पारस से सटने की देर है, सोना बनते देर नहीं लगती है। लेकिन जिस लोहे में मैल लगी होती है वह पारस सटने पर भी सोना नहीं बनता है। तब लोहे को झाड़ना होता है, और जितनी मैल होती है झाड़ने में उतना समय लगता है। तो लोहे को मैल से जंग से रहित करने की देर है, पारस से सटकर सोना बनते देर नहीं लगती। तो मन की मलिनता को साफ करने के लिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, संगत रहे साधु के अनुदिन, भव दुख दूर न सावत, और सूरदास जन्म मरणते तुरंत परम गति पावत। धीरज के साथ सत्संग सुमिरन करते रहो, जैसे मन की सफाई होगी तो एक पल में तुम ब्रह्म हो जाओगे। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल भजु साधु। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, और साचा दिल नहीं आपना ताथे लागा देर। तो सुमिरन से मन की सफाई होती है, तो सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साईं माहि समाए। तो भय नासन दुर्मति हरन, कलि में हरि को नाम, और नानक निस्दिन जो जपे सफल होए सब काम। तो सुमिरन से सुबुद्धि का विकास होता है, और तब वह सेवक निर्भय हो जाता है। इतनी बड़ी खतरनाक दुनिया में निर्भयता कहाँ से आती है? निर्भयता आती है मन की सफाई से अपने अंदर में, और भय आता है मन के विकार से। तो एकटक लेवे ताक सोई है पिए की प्यारे, जिनको एक टक देखने में सफलता मिल जाती है उनके मन से वासना हट जाती है, तब वे पूरी तरह से सुरक्षा में आ जाते हैं। मातहु ते बड़ी छोह कर नित, पितहु ते अधिक भलाई है, और कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब नाहि सहाय है। तो पलटू सोबे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन होई सोबन लागे, और दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। हमको नाहि सोच सोच सब उनको भारी, छिन भर पड़े न भोर लेत है खबर हमारी। लाज तजा जिन राम पर डार दिया सिर भार, और पलटू सोबे मगन में साहिब चौकीदार। माता बालक हैं राखते जो प्राण है, फन मन धरे उतार वाही पर ध्यान है। माली रक्षा करे सीस्ता पेर जो, अरे हारे पलटू भक्त संग भगवान गौर बच्च जो। जैसे माँ अबोध बच्चे की रक्षा करती है, माँ अबोध बच्चे की रक्षा कैसे करती है? उसे भोजन देती है, उसे कपड़े पहनाती है, बीमार पड़ने पर दवा देती है। तो सब आवश्यकता की पूर्ति तो देह की हुई, तो देह की रक्षा करती है। बच्चा सयाना होकर कुसंग में फंस जाए तो वह मन की रक्षा नहीं कर पाती, और इस ज्ञान से तन की रक्षा होती है, मन की रक्षा होती है, और आत्मा की रक्षा होती है। तन मन आत्म रक्षक हैं, गुरु के नाम एक लेव है, गुरु नाम है ज्ञान का।
ज्ञान को गुरु कहते हैं और जो सीख लेता है उसको शिष्य कहते हैं। और ज्ञान का क्या मतलब होता है? तो ज्ञान मान जहाँ एक नाय। ज्ञान में मान्यता नहीं है। मान्यता कहाँ है? मन में है। और जैसे आपके मन में मान्यता है, भाव है, स्वभाव है, उस तरह से देह मिलती है, परिवार मिलता है, जाति मिलती है, जमीन मिलती है, रोजगार मिलता है। ये मन के भावना के अनुसार है। तो बीज के माही जो वृक्ष विस्तार है, जो चाह के माही सब रोग आवे, दृढ़ बैराग में होय आरूढ़ मन, चाह के चौतरे आग दीजय, कहे ग्रह निर्वासना, तत्व में रत हुए काज कीजय। तो आपके मन से आपको शरीर मिला, आपके भावना के अनुसार सब व्यवस्था हुई। ये मन की पहुँच वहाँ तक नहीं है जहाँ ज्ञान है। जहाँ ज्ञान है वहाँ क्या है? तो सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साँच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, जहाँ पुरुष तहवा कछु नाहे, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लख जो कोई, पावे पर निर्वाणा। आप यहाँ आ गए जहाँ मृत्यु होती है, जन्म होता है, बुढ़ापा होता है और बीमारियाँ होती हैं। साधो यह मुर्दन के गांव, यहाँ जो आते हैं सब मरने के लिए आते हैं। इसीलिए आवत जात रहत नहीं कोई, जहि देखो ते है मरना, लक्ष्मीपति हरि नाम अमर पद, भजो सदा नर भव तरना। यहाँ आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। और जो रहते हैं उनको मन के मुताबिक सब व्यवस्था होती है, मन के भावना के अनुसार, और फिर उसी में रह के वो चले जाते हैं। और अंतिम समय में जो इच्छा होती है उसी के अनुसार फिर से देह मिल जाती है। तो अंतिम समय इच्छा के अनुसार देह मिलती है, सब व्यवस्था होती है। तो अंत में क्या करना है? प्रयाण काले मनसा चले न, सभी वासना को छोड़कर रहना है। जितही वासना तितही जाई, यह मत विद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोहि बताए, तजो वासना सहजो बाई। साध संगत की वासना जेघट पूरी होए, सत्संग की वासना क्या है? तो भूले मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में जाए के जी, अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाए के जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए, मन में कुछ ठीक ठहराए के जी। अब पलटू गगन के बीच मारे, सुरत कमां चढ़ाए, यही सत्संग की वासना। तो